Hello students, welcome all of you in our next class of chapter 9 12 class ray optics. लास्ट क्लास में हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा था प्रिज्म. व्हाट इज अ प्रिज्म, व्हाट इज अ प्रिज्म फॉर्मूला, व्हाट इज मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म. एंड लास्ट में हमने पढ़ा था रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ डेविएशन दैट कॉजेज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो आज हमें पढ़ना है. इन द लास्ट क्लास वी हैव डन अबाउट प्रिज्म. आज हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिस्पर्शन ऑफ लाइट. कुछ बच्चे कई बार कह चुके हैं कि सर कितना बड़ा चैप्टर है, खत्म ही नहीं हो रहा. वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड, ऑलमोस्ट इन द एंड. इसके बाद लास्ट बचेगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. सो छोटे छोटे कुछ टर्म्स. चलिए आज पढ़ते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट. व्हाट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट? हमने 10th में भी नाम सुना था बट उतना डिटेल में नहीं पढ़ा था. मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हमने नहीं पढ़ा था 10th में. मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि डिस्पर्शन होता क्यों है, डिस्पर्शन का रीजन क्या है, डायग्राम ड्रॉ करके समझेंगे. डेली लाइफ में बहुत जगह हम देखते हैं व्हाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट करना. दैट इज डिस्पर्शन इन अ प्रिज्म. व्हाट इज डिस्पर्शन? लेट अस अंडरस्टैंड. Let this is a छोटा सा प्रिज्म. This is a छोटा सा प्रिज्म. This is the angle of prism. This is the base of prism. This is first refracting surface, second refracting surface, and this one is the refracting edge. And refractive index of the material of the prism is that mu. इस mu का मतलब है this is the refractive index for white light. For white light की बात हम कर रहे हैं, but different color में क्या difference आएगा वो हमें आज समझना है. When light is incident on the prism like this, इस तरह से लाइट इंसिडेंट हमने करा दी. व्हाइट लाइट, यू नो वेल, व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स. लाइट इनिशियली इस डायरेक्शन में जा रही है, ऐसे जानी चाहिए लाइट को ऐसे जाना चाहिए व्हाइट लाइट को. बट व्हाट वी ऑब्जर्व कि लाइट जैसे ही मीडियम में एंटर करेगी यहाँ से ऐसे बैंड हो जाएगी. एंड बैंड होने के साथ साथ क्या होगा, एक फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था. देखें जरा, angle of deviation in a thin prism. किसमें? angle of deviation in a thin prism, delta equals to a into mu minus 1. ये पॉइंट लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था बट रिपीट कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है, इसलिए लास्ट टॉपिक में भी बताया, यहाँ पे दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. एंगल ऑफ डेविएशन इन अ थिन प्रिज्म इज a into mu minus 1. As we know refractive index is inversely proportional to wavelength. क्यों? ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था. अकॉर्डिंग टू Cauchy's dispersion formula. Cauchy's dispersion formula हमने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था. According to this formula, refractive index is inversely proportional to wavelength. As wavelength of red color is greatest and violet का wavelength सबसे कम है. Therefore, what happened? Inverse relation. That means refractive index for red color wavelength सबसे ज्यादा है 7 कलर्स में, तो refractive index सबसे कम होगा, violet का refractive index ज्यादा होगा. And delta is a into mu minus 1.
एक एंगल ऑफ प्रिज्म तो ज्योमेट्रिकल एंगल सेम रहेगा सबके लिए, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन भी कम होगा। Therefore, angle of deviation for red is minimum in 7 class and violet का deviation सबसे ज्यादा होगा violet 7 class में। Got it? That's why यहाँ से क्या conclusion निकला? All colors white light is going. That means all colors are going like this. But जैसे इसमें enter करेंगे, इस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी कलर्स के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सभी कलर्स का वेवलेंथ डिफरेंट है। डिफरेंट होने से एंगल ऑफ डेविएशन, सबका एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट होगा, यानी डिफरेंट एंगल्स पे डेविएट करेंगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस। सभी डिफरेंट डायरेक्शंस में, क्योंकि सबके एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट होंगे। यहाँ पे टुवर्ड्स ऐसे हो गए नॉर्मल, यहाँ पे डेंसर टू बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी और ज्यादा इधर बेंड करेगी। आगे यदि हम रख दें स्क्रीन, आगे हमने रख दिया स्क्रीन, क्या होगा? लाइट यहाँ पे फिर से बेंड हो जाएगी, इस तरह से आएगी, लाइक दिस, लाइक दिस। डिफरेंट डायरेक्शंस में all colors are going like this. यहाँ से बैंड हुई towards base, यहाँ पे अगेन towards base, और ज्यादा बैंड हो गई है। Will you tell me सबसे ज्यादा कौन सा कलर डेविएट होगा, सबसे कम कौन सा कलर डेविएट करेगा? यानी this is the angle of deviation for which one? This is the angle of deviation for which one? We know well, मैंने मैथमेटिकली एक्सप्लेन किया है, रेड का एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम है, वॉयलेट का डेविएशन सबसे ज्यादा है। So this is the angle of deviation for red color and this one for violet color. Violet color देखो पहले सारे कलर्स ऐसे आ रहे हैं, बट सबका एंगल ऑफ डेविएशन डिफरेंट होने से, डिफरेंट एंगल्स पे डेविएट होने से डिफरेंट डायरेक्शन में चले जाएंगे। इसी को बोलेंगे व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो गई है, दैट इज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। सबसे नीचे कौन सा कलर होगा? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, that are the colors. White light का angle of deviation किसको हम बोलेंगे? Which one is the angle of deviation for white light? ये भी हमें ध्यान रखना है। येलो कलर का जो डेविएशन होगा that is equal to the deviation in white light। सभी कलर्स का, सभी का जो एंगल ऑफ डेविएशन का मीन निकाल लेंगे तो वो हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन फॉर मीन लाइट। एंड जब कैलकुलेट करेंगे तो वो येलो लाइट के डेविएशन से मैच करेगा। सो हर जगह याद रखेंगे एंगल ऑफ डेविएशन फॉर व्हाइट लाइट मींस एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो लाइट और मीन लाइट, सबका मतलब सेम है। उसी के वही वैल्यू हमें लेके चलनी है तीनों कलर्स, सभी कलर्स में, सॉरी व्हाइट लाइट में, येलो लाइट या फिर मीन लाइट, सबकी वैल्यूज इक्वल आएंगी। इसीलिए येलो का डेविएशन ही हम व्हाइट का डेविएशन कंसीडर करेंगे। दैट इज क्या हुआ? व्हाइट लाइट पहले इधर जा रही थी, स्प्लिट होने के बाद डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है। दिस फिनोमेना इज नोन एज डिस्पर्सन। क्या लिखें? स्प्लिटिंग। देखो डेफिनेशन हम सबको याद है, हम सब अक्सर याद कर लेते हैं, 10th में भी हमने याद किया। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, splitting of white light into its constituent 7 colors
when passes through a prism, when passes through a prism, किसी प्रिज्म में से पास होगी तो व्हाइट लाइट 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी. दिस इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट. क्यों स्प्लिट होगी, डिस्पर्सन क्यों होगा, मैथमेटिकली मैंने एक्सप्लेन किया है, समझ में भी आ गया होगा सबको. दैट इज व्हाट इट. नाउ व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर कितना होगा, A into mu red minus 1. What is the angle of deviation for violet color? Delta V is A into mu violet minus 1. And for white light के लिए मतलब yellow light के लिए A into mu yellow minus 1. इसी में एक और टर्म हम पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन. एंगुलर डिस्पर्सन थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे. एंगुलर डिस्पर्सन, डिस्पर्सन मतलब स्प्लिट होना, फैल जाना. कितने एंगल पे लाइट डिस्पर्स हो गई है, फैल गई है, कितने एंगल पे लाइट फैल गई है. दिस एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन. कितने एंगल में लाइट फैल गई है, स्प्लिट हो गई है, डिस्पर्स हो गई है, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्सन. थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे. कैसे कैलकुलेट करें, टोटल एंगल में से रेड का एंगल माइनस कर देंगे तो ये तो बचेगा. गॉट इट. सो एंगुलर डिस्पर्सन इज deviation for violet minus deviation for red. वैल्यू पुट करें तो this is A into mu violet minus 1 minus A into mu red minus 1. What is the final value? A into mu v माइनस म्यू आर. क्योंकि एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे तो ये +1 हो जाएगा, ए कॉमन, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये -1 और ये +1 कैंसिल कर देंगे. आंसर आएगा A into mu v माइनस म्यू आर. वन मोर टर्म we will discuss, dispersive power. ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्पर्सिव पावर ओमेगा. ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्सन थीटा टू द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगुलर डिस्पर्सन थीटा टू द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर व्हाइट लाइट. क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्पर्सन थीटा डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ डेविएशन फॉर येलो लाइट बोलें, मीन लाइट कहें या येलो लाइट, व्हाइट लाइट, एक ही बात है. व्हाट इज इट्स वैल्यू? एंगुलर डिस्पर्सन इज A into mu v minus mu r by angle of deviation for white light is A into mu yellow minus 1. Mu yellow minus 1. A से A कैंसल्ड. डिस्पर्सिव पावर इज mu v minus mu r by mu yellow minus 1. This one. And this is the angular dispersion. This is dispersive power. ध्यान देंगे, dispersive power means कितना ज्यादा लाइट डिस्पर्स होगी, कितना कम डिस्पर्स होगी, स्प्लिट होगी, फैलेगी. What it is the dispersion. क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, आपके सामने एक्सप्लेनेशन है. Then angle of deviation, angular dispersion and dispersive power. अब इस पे बेस्ड एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं. व्हाट आर द क्वेश्चंस, वो हमें समझना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन इज, देखेंगे जरा,
Next is dispersion without deviation. Hope all of you got it about this one. Next है dispersion without deviation. Means light disperse तो हो, light split तो करे, but deviate ना करे. Deviation ना हो, deviation कितना हो जाए? Deviation 0. That is dispersion without deviation. Dispersion without deviation एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है. मतलब लाइट स्प्लिट तो हो जाए लेकिन डेविएट ना करे. समझते हैं? टू डू दिस वन, हाउ विल वी मेक एन अरेंजमेंट? We will arrange two glass prisms. We will arrange two glass prisms like this. First one we will take crown glass prism. We will take crown glass prism. And second prism इसके साथ में arrange कर देंगे with opposite base. Second prism का base उल्टा कर देंगे, रिवर्स में रख देंगे. Generally, second prism we consider flint glass prism. FLINT, flint glass prism. Its angle of deviation of crown glass A. Angle of prism for flint glass A dash. A dash. Refractive index mu. Refractive index mu dash. इस तरह से हम इनकी वैल्यूज अज्यूम करेंगे. म्यू डैश फॉर व्हाइट लाइट, म्यू फॉर येलो सेम म्यू, फॉर वायलेट म्यू वी, फॉर रेड म्यू आर. इसमें वायलेट के लिए म्यू वी डैश, रेड के लिए म्यू आर डैश. गॉट इट? सारी वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है. फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म, फॉर क्राउन ग्लास प्रिज्म all values should be what? What is mu? Refractive index for white light. What is mu r? Refractive index for red color. Mu violet, refractive index for violet. A, angle of prism. Delta, deviation for white light. Delta V, deviation for red color. Delta R, deviation for red color, delta V, deviation for violet, and omega dispersive power. ये सारी values are related to crown glass. Similarly, flint glass के लिए क्या करें? For flint glass prism, we will assume all the values with the dash. Mu dash, mu r dash, mu violet dash, A dash, delta dash, delta violet dash, delta R dash and omega dash. सबने dash हमने लगा दिया है. The meanings are as usual, जैसे यहाँ ऐसे ही same meanings इनके हैं. But for flint glass, ग्लास की बहुत सारी क्वालिटी हैं जिनमें से हम यूज करेंगे क्राउन ग्लास पहले और फिर फ्लिंट ग्लास. अब डिस्पर्सन तो विदाउट डेविएशन. कैसे समझते हैं जरा? जैसे ही लाइट इंसिडेंट कराएंगे, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, बट इसमें एंटर करते ही लाइट बैंड होने के साथ साथ स्प्लिट हो जाएगी. कैसे स्प्लिट होगी जी? इस तरह से. सबसे नीचे कौन होगा? वायलेट, और सबसे ऊपर रेड. व्हाट इट? A prism always deviates a light towards its base. ऐसे ही अपने बेस की तरफ ऐसे डेविएट कर देंगी. नेक्स्ट, जब जैसे ही सेकंड प्रिज्म में एंटर करेंगी, ये अपने ऐसे आ रही लाइट, ये प्रिज्म अपने बेस की तरफ डेविएट करेगी. यानी यहां से लाइट डेविएट करके इधर आ जाएगी इस तरह से, लाइक दिस. डेविएशन हो जाएगा इसके बेस की तरफ. एंड रेड का डेविएशन भी ऐसे होगा, लाइक दिस.
नीचे रेड ऊपर वायलेट। ये पॉइंट ध्यान देने का है, अभी लास्ट में मेंशन करूंगा। इसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है, इसका एंगुलर डिस्पर्सन ज्यादा है, इसलिए ज्यादा डेविएट कर देगा। वायलेट रेड क्रॉस कर जाएंगे एक दूसरे को, जिससे स्पेक्ट्रम उल्टा हो जाएगा। जब लाइट यहां से बाहर निकलेगी, एट दैट मोमेंट लाइट इज एग्जैक्टली पैरेलल टू दैट लाइट, एग्जैक्टली उसी के पैरेलल होगी, मींस डेविएशन जीरो, विदाउट डेविएशन, यानी जीरो डेविएशन। बट 7 ये व्हाइट लाइट थी, इस 7 कलर में स्प्लिट हो गई है, जिसमें सबसे नीचे रेड और सबसे ऊपर वायलेट, बाकी सारे कलर इसके बीच में होंगे। हाँ ध्यान दें, फर्स्ट प्रिज्म में जो स्पेक्ट्रम है ऊपर रेड नीचे वायलेट, सेकंड प्रिज्म से क्रॉस होने के बाद स्पेक्ट्रम उल्टा हो जाएगा। इसकी डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होती है फ्लिंट ग्लास की। चलिए मैथमेटिकली प्रूव करते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया है, कैसे लिखना है। दीज आर द assumptions। फिर विदाउट डेविएशन, what is the net deviation produced? नेट डेविएशन कितना प्रोड्यूस होगा? डेविएशन इन क्राउन ग्लास डेल्टा 1 प्लस डेविएशन इन फ्लिंट ग्लास डेल्टा 2, एंड विदाउट डेविएशन मींस टोटल डेविएशन इक्वल टू 0। व्हाट इज डेविएशन इन क्राउन ग्लास? a into mu minus 1, in flint glass a dash into mu dash minus 1 equal to 0. We can write it as a dash into mu dash minus 1 equals to, this becomes minus a into mu minus 1. So a dash by a is mu minus 1 by mu dash minus 1 with negative sign, with negative sign आ जाएगा। This is the condition for no deviation, light deviate ना करे, light deviate ना करे, उसके लिए कंडीशन है। This is condition for zero deviation, no deviation। नेगेटिव साइन का मीनिंग है कि फर्स्ट प्रिज्म में डेविएशन इधर हो रहा है तो सेकंड प्रिज्म में डेविएशन ऊपर हो रहा है, एक दूसरे का उल्टा है। यानी जितना इस प्रिज्म ने नीचे डेविएट किया उतना इस प्रिज्म ने ऊपर डेविएट कर दिया, नेट डेविएशन बिकम्स 0। गॉट इट? लेकिन डिस्पर्सन तो हो कितना? व्हाट इज द नेट डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड? डिस्पर्सन होगा कितना? नेट डिस्पर्सन प्रोड्यूस्ड इज सेम वही डिस्पर्सन इन फर्स्ट क्राउन ग्लास प्रिज्म प्लस डिस्पर्सन इन फ्लिंट ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्सन का फॉर्मूला A इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस सेकेंड प्रिज्म में डिस्पर्सन का फॉर्मूला A डैश इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। दैट कैन बी रिटन एज, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इसे, बाय टेकिंग ए कॉमन, दोनों में से ए कॉमन ले लिया हमने। दैट बिकम्स म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस ए डैश। ए कॉमन लिया, ए तो यहाँ पे है ही नहीं, ए तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ए बाहर आ गया, नीचे ए बचेगा। सो ए डैश बाय ए इंटू म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। दैट वन, दिस वन, दिस वन। गॉट इट? a डैश बाय a की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वल्स टू a इंटू म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस a डैश बाय a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा
माइनस ए डैश बाई ए की वैल्यू माइनस म्यू माइनस 1 बाय म्यू डैश माइनस 1, म्यू माइनस 1 बाय म्यू डैश माइनस 1 विद नेगेटिव साइन मल्टीप्लाइड बाय एज इट इज म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। कोई डाउट यहां तक? होप ऑल ऑफ यू गॉट इट। इसमें से यदि ध्यान से देखें तो म्यू माइनस 1 कॉमन ले लो। क्या कॉमन लेते हैं? म्यू माइनस 1 ए इंटू म्यू माइनस 1। अब फिर से वही पॉइंट आया, म्यू माइनस 1 कॉमन लेना है। यहां तो है, यहां तो नहीं है म्यू माइनस 1, तो यहाँ पे म्यू माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ये कॉमन, ये यहाँ पे बच जाएगा। व्हाट इज द आंसर? म्यू वी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1 माइनस म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बाय म्यू डैश माइनस 1। देखो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? नेट डेविएशन 0, डेविएशन का फॉर्मूला लिखा इक्वल टू 0, कंडीशन आ गई। कितना होगा डिस्पर्सन? डिस्पर्सन इन फर्स्ट प्लस सेकंड, फॉर्मूला लिखा, सॉल्व करेगा। सॉल्व हमें करना आना चाहिए, रट्टे मारने से नहीं होगा। कैलकुलेशन तो जितना आप आगे तक एक्सटेंड कर सकते हो यू कैन डू, एंड देन फाइनली द आंसर यू कैन लीव द आंसर। This can be written as what is A into mu minus 1, deviation in crown glass prism। ये बन गया deviation in crown glass prism delta 1 into what is this? यदि हमें ध्यान हो तो this is the dispersive power omega in crown glass prism minus this is the dispersive power in फ्लिंट ग्लास प्रिज्म ओमेगा डैश, ओमेगा ओमेगा डैश। इस छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, याद रखने पड़ेंगे, तभी हम एग्जाम में लिख पाएंगे। दिस इज फाइनली द आंसर। डेल्टा 1 ओमेगा माइनस ओमेगा डैश इज द नेट डिस्पर्सन। इसमें मैं क्लियर कर दूं, एज ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा, यानी फ्लिंट ग्लास का डिस्पर्सिव पावर ज्यादा होता है, क्राउन ग्लास का डिस्पर्सिव पावर कम होता है। ओमेगा डैश इज ग्रेटर देन ओमेगा। व्हाट डज इट मीन? ये बड़ा है, ये छोटा है, कम में से ज्यादा को माइनस करेंगे तो ये टर्म नेगेटिव आएगी। देयरफॉर नेट डिस्पर्सन जो आएगा दैट विल बी नेगेटिव। नेट डिस्पर्सन नेगेटिव आएगा। नेट डिस्पर्सन नेगेटिव आने का मतलब है कि फर्स्ट प्रिज्म का जो स्पेक्ट्रम है सेकंड प्रिज्म के क्रॉस होने के बाद स्पेक्ट्रम उल्टा हो जाएगा। इसमें नीचे वॉयलेट ऊपर रेड, इसमें ऊपर वॉयलेट नीचे रेड। नेगेटिव साइन का मतलब है डिस्पर्सन नेगेटिव आने का मतलब है कि स्पेक्ट्रम उल्टा हो जाएगा सेकंड प्रिज्म में। गॉट इट? द मीनिंग ऑफ नेगेटिव साइन। और मैंने स्टार्टिंग में डायग्राम ड्रॉ किया कि स्पेक्ट्रम उल्टा हो जाएगा, उसका मैथमेटिकल रीजन ये है। ठीक है, मैंने बताया था जब डायग्राम ड्रॉ किया कि मैं लास्ट में प्रूव करूंगा, लिखूंगा वाई नेगेटिव, स्पेक्ट्रम उल्टा क्यों हो गया, क्योंकि इसका डिस्पर्सिव पावर ज्यादा है, इसका डिस्पर्सिव पावर कम है। ये टर्म नेगेटिव, डिस्पर्सन नेगेटिव, डिस्पर्सन नेगेटिव का मतलब है स्पेक्ट्रम उल्टा हो जाएगा। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन एक और एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसी को उल्टा कर देते हैं, इसको यहां और इसको यहां, वो भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, बस वाइंड अप करेंगे। दैट इज क्या लिखते हैं? डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, एंड ऑब्वियसली अजम्पशंस अरेंजमेंट सेम है, अजम्पशन सेम है, बस यहां चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा? डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, यानी डिस्पर्सन जीरो हो जाए। डिस्पर्सन जीरो का मतलब नेट डिस्पर्सन इक्वल टू जीरो। नेट डिस्पर्सन θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू जीरो। इसको जीरो पुट करेंगे और वहां से
ए डैश बाई ए की वैल्यू निकाल लेंगे तो वो आ जाएगी कंडीशन फॉर नो डिस्पर्सन, जीरो डिस्पर्सन। उसके बाद डेविएशन तो होगा, व्हाट इज द नेट डेविएशन? डेविएशन इन फर्स्ट प्लस डेविएशन इन सेकंड प्रिज्म, एज इट इज ये फॉर्मूला। इसमें वही ए डैश बाय ए की वैल्यू यहां से जो आएगी वो पुट कर देंगे एंड सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। यू कैन प्रोसीड दिस वन एट योर होम बिकॉज इट इज नॉट, यू कैन ट्राई दिस वन एट योर होम बिकॉज इट इज नॉट डैश 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 डैश, यू नो दैट। रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि जरूर ट्राई करें, सोल्ड हमारे पास मिल ही जाएगा, मैं भी अवेलेबल करा दूंगा, बट कंडीशन में कितना चेंज आएगा ध्यान से समझेंगे। देखो सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है, अभी मैंने भी नहीं दिया है, एक बार खुद ईमानदारी से ट्राई करें कि क्या हमने सीखा, हमने अप्रोच सीखी और उसको सही इंप्लीमेंट कर पाए। वैल्यूज बदल जाएंगी, आंसर बदल जाएगा, अप्रोच सेम है, स्टेप सेम है। क्या हम अप्रोच सीख पाए? वी मस्ट ट्राई, वी मस्ट डू प्रैक्टिस। दैट इज अबाउट अ प्रिज्म एंड डिस्पर्सन ऑफ लाइट। कुछ और टॉपिक्स छोटे छोटे हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। प्रिज्म से रिलेटेड हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। प्रिज्म इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म से रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हर बार एग्जाम में आ रहा है, सो अच्छे से प्रैक्टिस करें एंड होप ऑल ऑफ यू टेकिंग केयर एंड टेक केयर। विशेस फॉर गुड हेल्थ। थैंक यू।